ठीक है, वो चार्ट में दिखाओ ना सर, मैं वो बैंक निफ्टी चार्ट खोल के बैठा हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा ना, समझ में बैंक आएगा ना। बैंक निफ्टी का। हाँ, चार्ट खोल के मैं बैठा हूँ ना कंप्यूटर पे। बैंक निफ्टी में अब देखो होना कुछ नहीं, बैंक निफ्टी तो देखने में फायदा है नहीं, क्यों क्योंकि सर? क्योंकि उसकी एक्सपायरी ख़त्म कर दी ना अब, 20 तारीख के बाद उसमें कोई एक्सपायरी नहीं होगी वीकली। हाँ, हाँ। तो या तो निफ्टी में देखो या सेंसेक्स हाँ, में देखो। निफ्टी में दे बोल दो सर। हाँ। हाँ बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्केट दिखाओ ना सर थोड़ा। इंटरनल लिक्विड जो ल- एपीजी वाला, वो बहुत सारा एपीजी बन जाए ना, किसको रेस्पेक्ट करे ये समझ नहीं आ रहा है। लिक्विडिटी लिक्विडिटी कहाँ यार। इसे मैं ड्रॉ इसकी ख़त्म कर देता हूँ। ड्राइंग रिमूव कर देते हैं। ड्राइंग रिमूव करने के बाद देखो इसमें क्या है। आपको जाना है सबसे पहले अपने बड़े टाइम फ्रेम पे। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको क्या करना है। बड़े टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको क्या करना है। सीधी सी बात आपको करना है इसमें मार्किंग कि हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम का उस टाइम पे क्या पड़ा है। ठीक, इस एरिया में आपके पास क्या पड़ा है, आपको वो चीज़ मार्किंग करनी है। जैसे अब मेरे पास कल ये एफ था। हाँ। ठीक, मैंने इसे मार्क किया। फिर आप जाओ इससे छोटे टाइम फ्रेम में, इससे छोटे टाइम फ्रेम सर, को। सर, सर, हम्म। सर डे में जाओ एक बार सर। डे में ये रहा। हाँ, उसके ऊपर जो वॉल्यूम इम्बेलेंस है उसको क्या करें? उसका नहीं, सबसे पहले इसका काम आएगा, ये बात की बात है भाई। सबसे पहले हमारे पास क्या पड़ा है, एफ। ओह! अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। हमारे पास पहले इसमें तक इसमें ही मेरा दिक्कत हो रहा है, 2 बैट आई हैं, क्या किसको मैं सपोर्ट करूँ, इस तकलीफ हो रहा है। नहीं, तकलीफ नहीं, मैं अभी कम कर दूंगा तकलीफ। देखो तो सही, आपको आपने बड़े टाइम फ्रेम में इसे मार्क कर लिया। ठीक, हाँ, अब मुझे क्या जाना है, मुझे 4 ओवर में जाना है। अब 4 ओवर में जो सबसे पहले पड़ा है मेरा यहाँ, ये पड़ा है। हाँ, ये हाँ। इससे मतलब नहीं है इन ऑर्डर ब्लॉक से या मिटिगेशन ब्लॉक से, लेकिन पहले मेरा एफ है मेरे पास। आपने ठीक ये है। भी मार्क कर लिया। आप फिर ये देखो इधर, इधर वाली साइड में, इधर वाली साइड में, कि भाई हमारे हाँ, पास यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई एफ इसके सामने आ तो नहीं रहा है कि ये हमारा एरिया। अगर मैं इसे मार्क करूँ, मैं इसलिए मार्क नहीं करता हूँ कि ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आमने सामने बैठ के बात होती हैं। ये अब हमारा ये एरिया बीपीआर है, क्योंकि जो, ओहो! हाँ, इधर का जो एफवीजी होता है इस वाले एफवीजी की, और इस एफवीजी के अंदर जो एफवीजी बनता है वो हमारा बीपीआर हो गया। अब हमें एफवीजी की सर ज़रूरत। बोल रहा हूँ सर, वो डे में एपीजी के डे में इस साइड में बीपीआर है, देखना सर एक बार। डे में एक बार देख लेते हाँ, हैं। ये रहा, डे में भी है, हाँ, हाँ, हाँ। डे में भी है। ठीक है सर। तो काम तो इसलिए ये क्या हो गया, अब हमारा बीपीआर हो गया। अगर आपको हटाना है इन एफवीजी को हटा दो। अब हमारे लिए ज़रूरी है बीपीआर, कि भाई इधर भी ठीक है। एफवीजी है हमारे पास और यहाँ भी एफवीजी है। तो अब ठीक हमारे है। लिए ज़रूरी हो गया ये वाला चीज़। आपने मार्क कर लिया दोनों तरफ देख के, भाई हमारे पास यहाँ कुछ है तो नहीं। फिर आप ठीक है। जाओ, जैसे आप 4 ओवर में चले गए। 4 ओवर के बाद या तो आप 15 मिनट में चले जाओ। अगर आपको और रिफाइन करना है, नहीं मुझे तो और रिफाइन करना है, तो आप वन हाँ, ओवर में चले जाओ कि भाई 1 आवर में मेरे पास यहाँ आसपास कुछ है तो नहीं। अगर बड़े टाइम फ्रेम का मेरे पास कुछ है तो आप 1 आवर में चले जाओ कि भाई वन हुँ, आवर में मेरे पास यहाँ कुछ है तो नहीं। तो आप फिर देखो इधर इस एरिया में कि भाई इस एरिया में हमारे पास यहाँ आ क्या रहा है इसके सामने। आपका यहाँ एफवीजी भी है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो मुझे एक तरीके से, चलो मैं अगर मुझे और रिफाइन करना है तो मैं इसको, इस एरिया को और छोटा कर सकता हूँ अपना इससे। अगर मुझे और छोटा करना है तो आप इसे और छोटा कर लो, लेकिन ज़्यादा छोटा करने में फ़ायदा नहीं होता। ज़्यादा छोटा करोगे तो क्या नाम है, कभी ना आवे, सब आपको टच ही ना करे मार्केट यहाँ के। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है ना, तो ज़्यादा छोटा ना करो। 4 ओवर तक तो आप रखो ही अपनी बड़े टाइम फ्रेम की। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको 1 आवर में नहीं जाना, सीधा 4 ओवर से 15 मिनट में चले जाओ। ठीक है। सीधे 4 ओवर से आप 15 मिनट में चले जाओ। फिर आप 15 मिनट में देखो कि भाई हमारे पास ये एरिया है, यहाँ 15 मिनट में कुछ है ये नहीं है हमारे पास इस एरिया के आसपास ये वाला, हाँ, या ये यहाँ कोई चीज़ आ रही है आपके।
यहाँ तक, इस एरिया तक, उसे मार्क करो अपने को कि भाई यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है मेरा, यहाँ मेरे पास है क्या छोटे टाइम फ्रेम में। हर चीज़ इसे मार्क करके रखो जब आपका बड़े टाइम फ्रेम का एरिया हो वहाँ। और वहाँ से आप क्या करो, जो आपने उस चीज़ को मार्क कर लिया, जैसे अब मेरे पास यहाँ ये था, ये वाला एरिया, तो मैं इसे मार्क करके अगर रखूँ वहाँ इन फ्यूचर, तो इस पे काम करेगी मार्केट, नहीं करेगी, ये आपको देखना है। अच्छा। हाँ, फिर अगर ये भी काम नहीं कर रहा है, नहीं यार ये काम नहीं कर रहा है, ये ऊपर है, यहीं आना चाहिए, तो फिर आप इधर ही देखो, इस वाली इस लैग में, जहाँ से ये बीपीआर बन के आ रही है हमारी मार्केट, इस एरिया में। इस एरिया पे अब हमारे पास क्या है, इसे जूम कर लो, इसे जूम कर लो। जूम करने के बाद आपको यहाँ जो मार्किंग करनी है, आप मार्किंग कर लो अपने, कि भाई ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद आप इसे लेके चलो वहीं, इसे लेके जाओ, मार्किंग किया आपने। अब देखो ये काम करता है या नहीं करता है, ये वाला एरिया। फिर आपको ये चीज़ मिल गई कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, मैंने मार्क कर ली, मेरे छोटे टाइम फ्रेम भी सपोर्ट है और बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट है यहाँ। रिफाइन हो गई मेरी सपोर्ट, सब कुछ हो गई। हाँ। फिर आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। आपने ये चीज़ मार्क करने के बाद आप 1 मिनट में भी जा सकते हो कि भाई अगर मुझे यहाँ से जल्दी ट्रेड लेना है तो 1 मिनट में जल्दी होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो मैं हाँ। 1 मिनट में भी आप यहाँ से जा सकते हो। 1 मिनट में आप यहाँ चले जाओ, ए यार 5 मिनट निकल गया, 1 मिनट में चले जाओ कि भाई 1 मिनट में अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो मैं यहाँ से ट्रेड प्ले कर दूंगा। क्योंकि बहुत सी बार जैसे कल है ना, मार्केट ने 15 मिनट में एंट्री नहीं दी है, 15 मिनट में कोई एंट्री हाँ। नहीं दी कल, क्योंकि आई नहीं मार्केट वापस वहाँ 15 मिनट में। लेकिन लेकिन सर एक बात है सर, हम्म। अब 1 मिनट पे देखे तो जो बॉस होता है उसको तो फिर से एक्सटर्नल लेने जाता है ना बार बार। नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं है ना। देखो मैं आपको बता दूं, आपको करनी एंट्री, आपको अपना देखो, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहीं इसके हाई पे, मुझे बस करनी है एंट्री कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। हाँ सर, बट कुछ हम्म, कुछ टाइम में तो ये एक्सटर्नल लेता है ना हाई का। हाँ हाँ नहीं नहीं, अगर आपका जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, मेरा एक तरीके से एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ, 15 मिनट का ये फेलियर स्विंग था, ये फेलियर कर दिया मार्केट ने, इसकी हाँ लिक्विडिटी फेल नहीं हुआ। ली, हाँ। ये फेल हो गया। एक मान लो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अगर मैं यहाँ मानता हूँ कि भाई हाँ यहाँ से मानूंगा मैं अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो यहाँ आपको क्या करना है, जब आप इसे मार्क कर लो, ये मार्क होने के बाद आप यहाँ से एंट्री लेने की सोचो, यहाँ से नहीं, हाँ। हाँ। यहाँ से नहीं करनी, आपको करनी है यहाँ से। जब आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 15 मिनट में हो गया, आपको आप 15 मिनट में 1 मिनट में चले जाओ यहाँ से, यहाँ 1 मिनट में जाओगे तो कहीं ना इसी मान लो, मैं इसे सर्किल को, इसे वाले को मैं गोल कर लेता हूँ, यहाँ से अब 1 मिनट में सर चलते। सर एक बात बोल रहा हूँ सर, वो जो वो किस क्या बोलते हैं उसको, हम्म। रिवर्स रिवर्स करके वो देखो ना, वो जो बार रिवर्स होता है। यार रिप्ले नहीं होता ना इनमें, यहाँ इंडिया जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में रिप्ले नहीं होता, वो ब्रोकर, ऐसा कोई ब्रोकर आया नहीं रिप्ले वाला। अच्छा, अब ट्रेडिंग व्यू हाँ, नहीं दिखा रहा है ना। नहीं हाँ ठीक। मैंने कोई वो नहीं ले, मैं सब्सक्रिप्शन लेता ही नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं अच्छा पड़ती। अच्छा ठीक। मुझे रिप्ले देखना होगा मैं एक्सनेस में कर लेता हूँ, कल मैंने वीडियो डाली थी ना वो एक्सनेस की थी, हाँ हाँ। मैं एक्सनेस में कर लेता हूँ। रिप्ले देखना होता है तो मुझे लेने की ज़रूरत क्या है, अगर मुझे रिप्ले करना है एक्सनेस में कर लूँगा जाके मैं। हाँ। तो इसलिए मैं लेता नहीं हूँ कि मुझे रिप्ले के लिए मैं उसमें पैसे भरूँ, और वैसे भी मैं लाइव देखनी मार्केट ज़्यादा पसंद करता हूँ। हाँ एक है, रुक जाओ मैं एक चीज़ देखता हूँ मैं, अगर उसमें हो जाता है, एक था, क्या था नाम था यार उसका रिप्ले का लिए, हाँ सर, गो चैटिंग सर। हाँ गो चैटिंग, गो चैटिंग देख लेता हूँ, रुक जाओ मैं, इसमें खोलते हैं क्या, गो चैटिंग इसमें ही खोलते हैं। सही बताया है, नाम था उसका गो चैटिंग, देखते हैं इसमें होगा नहीं होगा वो, इसमें हो जाता है रिप्ले। लॉगिन करना पड़ेगा साले को। हाँ सर।
रिप्ले नहीं देगा। यहाँ तो कुछ है भी नहीं मेरे पास। चलो मैं इसे अलग ही खोलता हूँ, इसे फिर खोल के लेके आता हूँ, लॉगिन करके जब लेके आता हूँ मैं इसे। रुको बस 1 मिनट। गो चैटिंग में कर लेते हैं। हाँ, तो रिप्ले से बहुत अच्छा समझ आएगा ना। हाँ रिप्ले से, वही मैं कह रहा हूँ, रिप्ले से सही समझ में आ जाएगा। कहाँ गया मेरा? ये मेरी थी। हाँ दिख रहा है क्या? गो हाँ, चैटिंग। दिख रहा है। गो हाँ, चैटिंग। दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं दिख रहा जो अभी मैंने अभी लॉगिन किया ना, वो नहीं दिख रहा आपको। रुक जाओ, मैं इसे स्टॉप लॉस करता बंद करता हूँ और मैं लेता हूँ इससे। कहाँ है मेरा गो चैटिंग? अब दिखेगा। अब चार्ट दिख रहा है ना? हाँ। तो अब चलते हैं इसके। ये रिप्ले हो सर, एक जाए। बात बताऊँ सर? हाँ। मैं बोल रहा हूँ, जो एफईजी होता है, वो जो पहले वाला हुआ है, उसके अंदर बॉडी क्लोज नहीं करे तो उसको कंसीडर करें एफईजी और दूसरे बार? नहीं हाँ करना पड़ेगा भाई। जितना वो फिल हो गया है, जैसे मान लो एक तरीके से मेरा डे का कहाँ है इसमें चार्ट में? डे का देखता हूँ, ठीक है। इसमें दिख रहा है ना, ये मेरा डे का चार्ट दिख रहा है ना इसका। हुँ। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मेरा जितना फिल हो गया है मार्केट में, मैं वो उतना एफवीजी रखूंगा, वो बॉडी के साथ जितना फिल हो जाता है। अगर बॉडी के साथ आपका ये फिल हो गया है इतना, हाँ। तो अगर यहाँ मेरी बॉडी आ गई, कहाँ बॉडी आ रही है? रुक जाओ, कहीं बॉडी है क्या एफवीजी के अंदर? मैं दिखाता हूँ कहीं एफवीजी के अंदर कोई बॉडी अगर फिल हुई होगी। जैसे ये मेरा एक तरीका एफवीजी है यहाँ मार्केट में, ये इतना था, हाँ, हाँ। ठीक। ये हाँ, मेरा एक एफवीजी था इतना। अब मार्केट ने इसे फिल कर दिया इतना, तो मैं इतना रखूंगा, वीक तक बॉडी तक ये फिल हो गया है। ठीक है। अब मैं इस एफवीजी को इतना रखूंगा कि हाँ भाई ये मेरा बॉडी तक फिल हो गया है। अब मेरा था यहाँ तक, मेरा जो एफवीजी था यहाँ तक, लेकिन अब ये बॉडी बॉडी तक वीक जरूर होगी। वीक से फिल नहीं होता, बॉडी से फिल होता है अच्छा, मार्केट। ठीक है। अब चलते हैं इसमें जैसे अब हमने रिफाइन कर लिया, रिफाइन कर लिया था हमने। कौन सी चीज़ थी हमारी रिफाइन करने के लिए? मैं फिर डे का, ये निफ्टी है ना? हाँ, निफ्टी है। अरे यार ख़त्म हो जा, ये डिलीट नहीं हो रहा यार। इससे होगा क्या? हाँ अच्छा इससे होगा। अब हमारे पास यहाँ, अब हमारे यहाँ आपको रिफाइन करना है अपना एरिया। तो अब इस एफवीजी के सामने अगर आपका कुछ आ रहा है, आप इसे मार्क करो ऐसे। यहाँ, यहाँ आपका ये एरिया बन जाएगा बीपीआर। ये वाला एरिया। अब ये एरिया में आप क्या करो, अगर आपको जाना है 4 ओवर में, ऐसे अगर और रिफाइन करना है तो 4 ओवर में इसे रिफाइन कर लो आप। आपको पता लग गई कि भाई हमारी यहाँ सपोर्ट है, आप जाओ फिर यहाँ से 15 मिनट में। 15 मिनट में अगर आपके पास यहाँ कुछ मिलता है आपको यहाँ, तो ठीक। नहीं मिलता आपका, जैसे मान लो ये मैं इसे मार्क कर सकता हूँ, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ मुझे कुछ और सपोर्ट मिल रही है, तो आपको मार्क करके रखनी है वो, वे जबी के जबी अपनी मार्केट के लिए। यहाँ आप इधर जा सकते हो कि भाई ये मेरा एरिया है, यहाँ कुछ मुझे मिल जाए, यहाँ इस एरिया में। तो आपको यहाँ मार्किंग करके रखनी है कि भाई हमारे पास यहाँ है क्या, यहाँ इस एरिया में।
इस एरिया को आप मार्क करके रख सकते हो अपने लिए, इन फ्यूचर के लिए, कि भाई जब भी यहाँ मार्केट आएगी तो मैं यहाँ ट्रेड करने के लिए सोचूंगा, या यहाँ से अपना इधर इधर से के नीचे के लिए ऊपर के लिए मार्क करूँ सर? यहाँ नीचे के लिए भाई, यहाँ क्योंकि आपका जो एफवीजी है ना वो नेगेटिव का है, आपका प्लस का हाँ नहीं है। नेगेटिव है तो सर वो जो बीपीआर है उसके ऊपर वाले एफपीजी को मार्क करे ना, हाँ ये हाँ बाएं तरफ सा। हाँ हाँ, आप यहाँ से मार्क कर रहे हो इसके ऊपर का, नीचे का कुछ नहीं मार्क करना आपको, क्योंकि ठीक है ठीक। छोटे टाइम फ्रेम का कुछ काम नहीं करेगा जब इससे मार्केट गिरेगी। कोई नहीं बचा पाएगा आपका, कोई सा भी एफवीजी नहीं बचा पाएगा, ना कोई ऑर्डर ब्लॉक बचेगा जब बड़े टाइम फ्रेम से मार्केट गिरती है, कुछ नहीं बचेगा आपका। फिर आपको सर क्या करना है, सीधी सी बात है, आपकी कोई यहाँ लाइन है यार, ये वाली, आपको लाइन लेनी है, ये वाली, इन्हें मार्क करो अपने को, जहाँ आपको लग रहा है कि मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। आपका मार्केट स्ट्रक्चर जब कैंडल क्लोज हो जाए आपकी, क्योंकि आपको जाना है फिर छोटे टाइम फ्रेम में, आप जाओ यहाँ से 1 मिनट में। अब 1 मिनट में जाने के बाद जब आपका मार्केट स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट हो गया है, आपको क्या करना है, यहाँ देखते हैं अब रिप्ले होगा नहीं होगा। मार्केट मान लो मेरी यहाँ है, कहाँ गया रिप्ले का, ये मेरा रिप्ले है, इसे मैं थोड़ा सा कम करते हैं और इसे लेकर आते हैं यहाँ, यहाँ है मेरा मार्केट। अब मेरा मार्केट यहाँ है, मेरा मार्केट में आपका वो हो गया है, क्या बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। आपको क्या करना है, बस यहाँ आपको मार्किंग करके रखनी है, यहाँ जब आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए कि भाई मेरा यहाँ एफवीजी है, मेरा ऑर्डर ब्लॉक है 1 मिनट में, ये जैसे ये एफवीजी था आपका, या आपका यहाँ ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली कैंडल एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जिसे बोलते हैं लोग बाग। थोड़ा सा चार्ट को जूम करिए ना सर, थोड़ा सा। हाँ ठीक। आपको ये सब चीज़ मार्क करके रखनी है फिर, और आपको इधर की भी चीज़ें मार्क करके रखनी है कि भाई यहाँ ये मेरा मिटिगेशन ब्लॉक है, ये वाला एरिया, ये आपको हर चीज़ मार्क कर रखनी है। फिर आपको ट्रेड को प्ले करना है 1 मिनट में जाके, जब आपका 15 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सर हो जाए। बोला सर बोला मिटिगेशन ब्लॉक या लास्ट कैंडल को लेते हैं तो रेड हो या ग्रीन हो फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, उसमें देखो मैं बताता हूँ, मैं किस लिए करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसमें, मैं किस लिए इसे मार्क करता हूँ। मेरी मार्केट में ये मेरी सेल की लास्ट कैंडल है, ठीक, हाँ मेरी मार्केट में इस कैंडल में सेल आई है, बाद में बाइंग आई है, ये पहले सेल हाँ में गई होगी फिर बाद में बाइंग आई है इसमें, बाई में, हाँ। इसलिए मैं इन चीज़ों को मार करके चलता हूँ। हाँ कि भाई ये वाली बाद में इस वाली कैंडल में सेलिंग आई है, बाइंग आई है इस वाली में, ये पहले हाँ सेल में गई होगी फिर आपकी बाइंग में गई है मार्केट। सर इसलिए इस कंडीशन में कौन है कौन सा ले ये? मैं तो दोनों लेता हूँ, ये जो नीचे की दोनों होती हैं और एक ये रेड कैंडल जो मेरी, और मैं इसे दोनों को मार करता हूँ विक सहित, बहुत से सर बॉडी वो से। जो बड़ा हो जाए तो क्या करे, इसको रिफाइन 50% पार्ट ले ले? हाँ हाँ 50% ले सकते हो फिर आप अपना, अगर ज़्यादा बड़ी बॉडी है तो 50% ले लो, लेकिन 1 मिनट की इतनी बड़ी बॉडी होती नहीं है, हाँ हाँ। 1 मिनट में इतनी बड़ी बॉडी होती नहीं है, तो 1 मिनट की अगर वीक के साथ भी मार्क करोगे तो कोई टेंशन नहीं है। सर 4 आवर का जो 1 डे का हो तो वो बॉडी टू बॉडी मार कर सकते हैं? हाँ वो बॉडी टू मार्क और कर लो, क्योंकि ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम का तो आप बॉडी टू बॉडी लो, वीक टू वीक मत लो। ठीक है ठीक है। हाँ, फिर जब आपका यहाँ मार्क हो गया कि भाई हमारे पास इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, फिर आपको यहाँ अपना एक ट्रेड प्ले करना है, जब आपकी मार्केट यहाँ आए दोबारा से आपको प्ले करना है। ये नेक्स्ट हो जाता है यार, ये कौन सा मैंने करके नहीं देखा इसमें रिप्ले, इससे करके देखें। अच्छा ये तो सारा नेक्स्ट हो गया, ये तो सारा हो गया, फिर दोबारा करते हैं, ये दोबारा करते हैं, इसे हम ख़त्म करते हैं, हम यहाँ से करेंगे फिर दोबारा से। ये हमारी मार्केट कहाँ थी, हमने मार्किंग की थी यहाँ, ये हम इससे प्ले करते हैं। अब जब आपकी मार्केट यहाँ आ जाए यहाँ, तो आपको प्ले करना है, ये आपको यहाँ से ट्रेड प्ले करना है यहाँ से, कि भाई यहाँ हमारे पास एफवीजी है, यहाँ हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो मुझे यहाँ से प्ले करना है फिर। सर ऊपर चला जाए तो सर? ऊपर चला जाएगा तो फिर नहीं, यहाँ आपको मैं बताता रहा हूँ, देखो सुनो, आपको क्या करना है, ये आपका 1 मिनट का चार्ट है,
ठीक। आपको क्या करना है, 15 मिनट रुक जाओ, पहले मैं इसे निकाल दूं, ये नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा। 15 मिनट में जाके आपको अपना स्टॉप लॉस देखना है कि भाई मुझे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है यहाँ। अगर मुझे 15 मिनट के हिसाब से मेरा स्विंग कहाँ है, मेरा है यहाँ अगर मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ, क्या यार कहाँ गया वो, इसमें है नहीं, ये कहाँ गया, इसमें होगा, रुक जाओ। नहीं सर, वो पेंसिल वाला आएगा ना, उसके अंदर है सर, देखो पेंसिल वाले के अंदर, उसके ऊपर वाला, इसमें इसके अंदर है, ये पैटर्न पैटर्न जो है इसके अंदर है। नहीं पैटर्न नहीं देखना, हाँ, इस किस में अंदर है सर। रुक जाओ। हाँ, नीचे नीचे है सर, नीचे है, नीचे है, उसके अंदर है, नीचे है, इसके, एकदम नीचे है, देखो लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट अच्छा पोजीशन अच्छा नीचे अच्छा है, अच्छा, हाँ। हाँ। तो जब आप ये पोजीशन लोगे ना यहाँ, जैसे मेरी एंट्री यहाँ है, तो मेरा स्टॉप लॉस हमेशा इसके ऊपर जाएगा, इस स्विंग के ऊपर। हाँ क्योंकि मैं एंट्री जो कर रहा हूँ ना, मैं एंट्री कर रहा हूँ 15 मिनट के हिसाब से। आपको हाँ स्टॉप लॉस हमेशा बढ़ाए रखना है। आपकी एंट्री 15 मिनट में, 1 मिनट में होगी जाके, 1 मिनट में, तो 1 मिनट में भी आपको स्विंग ही ढूंढना है इस एंट्री से पहले कि मेरा स्विंग कहाँ पड़ा है, कि यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, आपका जहाँ आपको स्विंग मिले। जैसे मान लो मेरा ये, मैंने यहाँ एंट्री करी है, यहाँ मेरी एंट्री हुई है यहाँ, तो यहाँ स्विंग कहाँ पड़ा है, यहाँ, ये वाला, ये वाला स्विंग है मेरा, ये वाला। फिर जब मार्केट आपके फेवर में चली जाए, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है, अगर मेरी मार्केट मेरे फेवर में चली गई, तो आपकी एंड फिर आपको स्टॉप लॉस छोटा करके इस स्विंग के ऊपर रखना है। फिर अगर और मार्केट आपके फेवर में चली जाए, तो आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है फिर इसके ऊपर। आपको अपने स्टॉप लॉस की पोजीशन चेंज कर देनी है, हमेशा स्विंग के ऊपर ही रहेगा। अगर आपका स्विंग कोई यहाँ बनता है यहाँ, तो आपको वहाँ रखना है। या आप इसको एक काम कर सकते हो कि भाई मैं अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखूँगा, इस जो ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक है ना, ये वाला, रुक जाओ मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूँ। इसका मिटिगेशन ब्लॉक का कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कर लेता हूँ मैं ग्रीन, ये तो आउटलाइन है, आउटलाइन को मैं कर देता हूँ 0। इसे मैं आउटलाइन नहीं लूँगा, इसका कलर रखूँगा मैं, इस कलर को मैं कर देता हूँ ग्रीन, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी हम कम कर देते हैं, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। अब आपको जो स्टॉप लॉस रखना, इसके ऊपर रख सकते हो, इस मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर। आपको स्विंग या मिटिगेशन ब्लॉक या कुछ भी मिलता है ना, तो आपको उसके ऊपर रखना पड़ेगा अपना स्टॉप लॉस, अगर आप एंट्री करते हो तो। अगर आपको एंट्री करनी है तो हमेशा हमेशा आप यार आवाज गूंज रही है भाई, तो आपको हमेशा अपना मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर रखो, एफवीजी के ऊपर रखो। कोई ऐसी आपको चीज देखनी पड़ेगी कि भाई यहाँ मेरे पास कोई एफवीजी है, तो मैं इसके ऊपर रख सकता हूँ। ये आपको ढूंढ के रखनी पड़ेगी उस टाइम पे जब मार्केट आपकी बनेगी। आपका कोई स्विंग बन रहा है यहाँ आसपास, वहां रख सकते हो आप अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, ठीक। या कोई मिटिगेशन ब्लॉक है उसके ऊपर रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो छोटा करके। ये आपको उस टाइम पे ही ढूंढना पड़ेगा मार्केट में। और ये आप जब रिप्ले करके यहाँ रिप्ले करके चलोगे, तो आपको कई सारी यहाँ एंट्री आप, अरे यार कहाँ गए डिलीट, आपको आपको यहाँ से एंट्री करनी है, तो आपको स्टॉप लॉस देखना है बस, भाई मुझे यहाँ से स्टॉप लॉस कहाँ रखना है अगर मार्केट मेरे फेवर में आती है तो। लेकिन सर ये जो
ब्लॉक में आप लेते हो, ये ले रहे हो, ये तो इनसाइड बार के अंदर इसको कंसीडर करता है। कौन सी इनसाइड बार कैंडल? जो नीचे वाला जो ब्लॉक दिया हो सर, वो तो रेड कैंडल के अंदर इनसाइड में आ रहा है। ये वाला? हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये मैंने इसलिए नहीं लिया। लोग बाग क्या करते हैं, इसे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। मैं तो उसकी वजह से मार्क कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे मार्किंग नहीं करूंगा। ये मेरे लिए कुछ काम नहीं करेगा। हाँ सर, वो तो इनसाइड में आ रहा है ना। नहीं नहीं, ये मेरे लिए कुछ काम नहीं करेगा ये वाला। ये किस लिए नहीं करेगा? क्योंकि 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, कभी ये तोड़ देगी मार्केट इसे। मेरे लिए अच्छा। मजबूत चीज ये है, क्योंकि मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ एफवीजी है, और एक एफवीजी मेरा ये है, तो मेरी एंट्री हमेशा यहाँ से बनेगी इससे। ये मेरा एफवीजी है। अगर मुझे एंट्री करनी है तो मैं यहाँ से करूँगा। मुझे अगर एंट्री करनी होगी, मैं तो या तो यहाँ से करूँगा या यहाँ से करूँगा। सीधी बात है, सिंपल सी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। या तो मेरी एंट्री यहाँ से होगी या मेरी एंट्री यहाँ से होगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक भी है, यहाँ मेरे पास एफवीजी भी है, एफपीजी भी है, हाँ। और यहाँ भी एफवीजी है। तो यहाँ मेरे पास दो चीज़ें हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक सिंगल है, तो मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा बिल्कुल भी। समझ गया सर। अगर यहाँ मेरा कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक इधर से आता, तो मैं हाँ भाई, यहाँ मैं इसे यूज़ करने के लिए सोचूंगा, नहीं तो नहीं करूँगा। और वैसे भी 1 मिनट का है, कभी मार्केट तोड़ के ऊपर चली जाएगी। समझ गया सर। छोटे टाइम फ्रेम की इतनी तगड़ी सपोर्ट नहीं होती है। छोटे टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क करते हैं, उसमें इतना पावर नहीं होती। बड़े टाइम फ्रेम का अलग बात है। 1 मिनट में कभी तोड़ देगा एफवीजी, 1 मिनट का। क्योंकि कल क्या हुआ है, मार्केट में 15 मिनट में एंट्री नहीं थी। 15 मिनट के चार्ट में एंट्री नहीं थी कल मार्केट में। कहीं भी मार्केट वापस नहीं आई। जाकर जब मार्केट नीचे गिरनी चालू हुई, तो कहीं भी 15 मिनट में वापस नहीं। ना तो इस एफवीजी में आई वापस, ना यहाँ कोई ये आपके ब्रेक वे गैप बने हैं सारे, ना मार्केट यहाँ वापस आई। 5 मिनट में थी, 5 मिनट से थी एंट्री आपकी। 5 मिनट में एंट्री यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, और यहाँ भी थी मार्केट में। यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ भी थी आपकी, यहाँ से थी सर मार्केट। मतलब सर शिफ्ट होगा, वो बॉडी क्लोज करना पड़ेगा या वीक नहीं लेगा तो होगा? नहीं, बॉडी भाई क्लोज करनी पड़ेगी मार्केट को। ऐसा होगा ही नहीं, बिना बॉडी के आप कर ही नहीं सकते, जब तक मार्केट के नीचे बॉडी क्लोज नहीं होगी। ठीक है जी। मार्केट को बॉडी क्लोज करनी ही पड़ेगी, नीचे आपका आपका क्लोजिंग होना ही चाहिए। नहीं तो यहाँ एंट्री होगी नहीं। सर नीचे वाले पार्ट में कौन कौन जाएगा एंट्री कर सकते हैं, क्यों दिखाओ सर। नीचे ये तो वाले, फॉल किया है। हाँ फॉल फॉल। किया है ना उसके अंदर। फॉल यहाँ से आपकी एंट्री बनती थी, यहाँ से, इस वाले से, और यहाँ से, और फिर और कहीं नहीं थी। ये दो एंट्री थी आपके पास 5 मिनट के हिसाब से। एक तो ये आपका ब्रेकर ब्लॉक बन रहा था, ये वाला एरिया, ये यहाँ से एंट्री थी। ये वाला एक मिटिगेशन ब्लॉक था आपका। ये मिटिगेशन हाँ। ब्लॉक था, आप इसे पूरे को मार्क करते। यानी मैं इन्हें हटा देता हूँ, इन्हें मैं डिलीट करता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये मैं हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। इसे मैं बड़ा ही मार्क कर लेता हूँ। ये एरिया जो था आपका, ये वाला। अरे यार, क्या है, डिलीट नहीं हो रहा साला। हो गया हो गया हो गया हो गया। ये आपका डिलीट हो गया है। ये मार्केट में ये आपका था यहाँ। ये आपकी मार्केट में ये आपकी एक कैंडल थी, ये वाली, ठीक। एक आपका एरिया था ये वाला, ये वाला, ये आपका ये वाला एरिया, ये। सर ये वाला एरिया को क्या बोलते हैं सर, ये वाला? ये हाँ? रिक्लेम मॉडल ब्लॉक? नहीं नहीं नहीं, मैं इसे बताऊंगा अभी। अरे यार, ये डिलीट यहाँ से नहीं होता, यहाँ से होता। ये वाला जो था ना, ये वाली जो कैंडल थी, या तो आप इसे पूरी मार्क कर लेते यहाँ तक, या आप रेड तक मार्क कर लेते।
जो ग्रीन हाँ कैंडल है ना, जब आपकी हाँ सेलिंग आती है, ये सेलिंग आई, सेलिंग आने के से पहले जो आपकी लास्ट बाइंग कैंडल होगी, हाँ। लास्ट बाइंग कैंडल, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। और ये ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ आकर रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। इधर इधर आ जाएगा, तो ये मार्केट में आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला एरिया। ये आपका रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक का काम सर करेगा। इधर इधर का रिक्लेम ऑर्डर का वो जो ऊपर वीक है उसको नहीं लेते सर? नहीं, वीक जब बॉडी ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो मैं वीक छोड़ दो आप। अगर बॉडी आपके इस बॉडी ज़्यादा बड़ी है तो आप बस बॉडी बॉडी मार्क करो, वीक मत लो। वीक जब मतलब जब वो जो रेड कैंडल है ना, उसको तो पहले तो बाइंग आया था ना, फिर वो रेड बना है, उसको कंसीडर नहीं करेगा सर? नहीं, ज़्यादा बड़ी बॉडी होगी ना, ये ज़्यादा बड़ा करोगे तो फिर ये मार्क करना पड़ेगा तुम्हें ऐसे। हाँ ना, हाँ, मैं वो बोल रहा हूँ सर, वो जो पहला जो ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल है, उसको हाँ, उसको क्यों नहीं ले सर? उसे हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये बॉडी ज़्यादा बड़ी है। अगर बॉडी आपकी छोटी है, जैसे मान लो मेरी बॉडी ये छोटी है इतनी, तो मैं इसे वीक ले सकता हूँ फिर ऐसे। ना सर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। और मैं बोल रहा हूँ वो जो रेड वाला कैंडल है, जो रे वीक के साथ है, ये वाला, हाँ, उसको क्यों नहीं कंसीडर करे सर? अच्छा उसे क्यों नहीं करा, क्योंकि बाइंग सबसे ज़्यादा इसमें आई है, ये मजबूत कैंडल है इसके मुकाबले, इसमें हमारी सेलिंग आई है। हाँ। ये बाय हम सेलिंग आने से पहले जो बाय की लास्ट कैंडल होती है, सेलिंग आई हमारी, इस सेलिंग में बाय की लास्ट कैंडल हमारी ये वाली है। अच्छा अच्छा। और अगर ठीक है। ये मेरी बॉडी छोटी होती तो मैं विक ले लेता, ये वाली, ये भी है। अगर बॉडी मतलब वो बॉडी छोटा है, मतलब वीक वीक 50% से बड़ा हो तो वो वीक लेता है ना? हाँ हाँ, फिर विक ले सकते हो आप। लेकिन अगर बॉडी बड़ी है तो आप बॉडी मार्क करो ज़्यादातर, कि बॉडी ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। हाँ हाँ ठीक। तो ये हमारा यहाँ आकर रिक्लेम मोटर ब्लॉक बन जाएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपकी एक एंट्री इस एफवीजी से भी थी, ये आपके एफवीजी में भी गई है मार्केट यहाँ, ये इस एफवीजी में, ये रहा। और ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला जो रेड कैंडल है यार, एक ये ये थी। ब्रेकआउट ब्लॉक है सर? है, ब्रेकआउट ब्लॉक है ये? हाँ नहीं, ब्रेकर ब्लॉक बोल दो, मिटिगेशन ब्लॉक बोल दो आप इसे, क्योंकि स्विंग फेलियर हुआ है यहाँ, स्विंग स्विंग फे फेलियर हो तो इसको ब्रेक मिड मिटिगेशन ब्लॉक बोले? हाँ, इसे मिटिगेशन ब्लॉक बोलेंगे। अगर स्विंग और सर फेल ये जो पहला स्विंग है, ये इसका हाई को तोड़ दी तो ये ब्रेकआउट ब्लॉक होगा ना? हाँ हाँ, फिर ब्रेकर ब्लॉक हो जाता। अच्छा अच्छा, ठीक है। और वो ये वाला नीचे वाला, ये जो रिक्लेम ऑर्डर की जो लास्ट नीचे वाला रेड कैंडल है, ये दो को ब्रेकआउट ब्लॉक कह देना? हाँ, इसे ब्रेक ब्लॉक कह सकते हैं, इसे भी और इसे भी। ये दोनों स्विंग है ना यहाँ, एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है। अच्छा अच्छा। ये भी आपका ब्रेकर ब्लॉक का काम करेगा, क्योंकि मार्केट ने इसे आके तोड़ा है इधर से ऐसे, ये वाला। समझ आ गया सर। तो यहाँ हमारी एंट्री थी, कई सारी चीज़ें थी यहाँ, यहाँ यूनिकॉर्न सेटअप बन रहा था, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ। तो यहाँ से हाँ एंट्री बनती थी। फिर आपकी एक एंट्री यहाँ से बनती थी, जब ये आपकी वीक आई है, लगाई है मार्केट में। बस फिर उसके बाद कोई एंट्री नहीं, एंट्री दी नहीं फिर मार्केट ने। और 15 मिनट में तो ये भी नहीं हुआ। फिर आपको एंट्री जो मिलती ना आपको, या तो 3 मिनट में या 2 मिनट में या 1 मिनट में एंट्री मिलती है, अगर मिलती है। जैसे यहाँ एफवीजी बना, यहाँ से एंट्री, ये एफवीजी बना, यहाँ से एंट्री। सर, यहाँ से एंट्री लिया तो स्टॉप लॉस किधर का होगा सर? यहाँ हाँ यहाँ एंट्री लिया तो फिर आपको बस एक ही काम करना है, अपने स्विंग के ऊपर रखना है। आपको स्विंग देखना है यहाँ, जैसे आपने एंट्री ली, हाँ आपको हमेशा अपना एक स्विंग लेके चलना है। मार्केट ने जैसे मुझे यहाँ एंट्री दी, तो मुझे यहाँ ही देखना है भाई, अगर यहाँ कोई स्विंग बन रहा है तो मुझे वहाँ अपना स्टॉप लॉस रखना है। नहीं बन रहा है तो यार वो फिर भूल गया, देख इसमें था ना, हाँ हाँ। शॉर्ट पोजीशन। अगर जैसे मान लो मैंने यहाँ एंट्री कर ली, ये मेरी एंट्री है, तो मुझे हमेशा या तो इसके ऊपर
इसके ऊपर या इसके ऊपर, यहाँ कोई स्विंग है यहाँ, वहाँ उस टाइम पे डिसाइड होगा जिस टाइम पे आप ट्रेड ले रहे हो। जैसे मान लो मुझे अगर रखना होता, मैं अपना बताऊं, तो मैं यहाँ हम्म। रखता ये वाले, बस इतना रख के इसे छोड़ देता। वीक से, जैसे वीक निकली थी, इससे थोड़ा सा ऊपर रख के यहाँ छोड़ देता मैं, अगर मुझे रखना है तो मैं ऐसे ठीक है। रखता। और मैं एंट्री मेरी हो जाती, इस वीक से थोड़ा सा ऊपर रख के आप स्टॉप लॉस रख के इसे छोड़ सकते थे। और बस मेरी जो आपकी लिक्विडिटी पड़ी थी ये वाली, ये आपकी लिक्विडिटी आपका टारगेट होती। ये वाली लिक्विडिटी आपका टारगेट थी, बस ऐसे ही लेते आप। समझ गया सर। अगर इसमें आपको करना है, यहाँ आप कर सकते थे, यहाँ एंट्री हो सकती थी, यहाँ एंट्री हो सकती थी 3 मिनट में। यहाँ सर थी। इसमें कौन सा एंट्री ले सर, ये जो नीचे वाला है ये इधर, कौन सा? इसके यहाँ या पर यहाँ पर वहाँ पर सर दाएं तरफ से? यहाँ। नहीं नहीं, ये जो फॉल हुआ है इसका दाएं तरफ का, यहाँ। उसके नीचे वाला सर। ये। हाँ हाँ हाँ। यहाँ से। हाँ यहाँ से हाँ एंट्री बनती है आपकी। अगर यहाँ से जैसे मान, तो आप मानते ना, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा एक एफबीजी, तो आपका ये छोटा सा एक एफबीजी था मार्केट में, ये वाला एरिया, ये। फिर ये मेरा रिक्लेम ऑर्डर, ओ रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक कह रहा हूँ, वो क्या बोलते हैं इसे, ये मेरा रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला। ठीक। मेरी एक एंट्री यहाँ से रिजेक्शन ब्लॉक से, यहाँ से मार्केट हाँ। में। फिर आपका एक ये जो आप इस एरिया को पूरे को, इस पूरे को जितनी कैंडल आ रही ऑर्डर है, ब्लॉक मान सकते हैं। आप इसे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग कर सकते थे, ये वाला। आपका यहाँ रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एक छोटा सा एफवीजी बना। तो आपको बस ये एंट्री लेने के बाद आपको क्या करना, बस स्टॉप लॉस का ध्यान रखना, भाई स्टॉप लॉस मैं कहाँ रखूँ, अगर मेरा स्टॉप लॉस बचने के लिए मैं कहाँ तक रख जा सकता हूँ। सीधी सी बात है, मेरा अगर स्विंग बना है, रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर। हाँ, मैं हमेशा अपना स्टॉप लॉस बचाने के लिए मैं कहाँ रखूँगा। अगर मैं यहाँ एंट्री करता हूँ इसके बीच में आके, तो मेरे पास ये स्विंग है, पहले मैं इस स्विंग के ऊपर कर रखूँगा स्टॉप लॉस। फिर जब मार्केट मेरे फेवर में चलती जाएगी, मैं उस स्टॉप लॉस को छोटा करता चला जाऊंगा। फिर अगली बार जब कोई स्विंग बनेगा, और मैं यहाँ मान लो मैं यहाँ पहुंच गया यहाँ, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख दूंगा, यहाँ। ग्रीन कैंडल के ऊपर। हाँ, मैं स्टॉप लॉस खाऊंगा ही नहीं, मैं ब्रेक इवन ले लूंगा, ब्रेक इवन ले लूंगा, या मैं अपना जो मेरा प्रॉफिट है वो आधा ले लूंगा, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं खाऊंगा मैं। आपको अपना स्टॉप लॉस बदलते रहना चाहिए, आपको जब आपकी मार्केट आपके फेवर में हो, आप वहां मत रखो स्टॉप लॉस जहाँ है। ठीक है ठीक। क्योंकि एंट्री आपको वहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ भी कर सकते हो। देखो यहाँ भी आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आप 1 मिनट में अगर जाते हो, जैसे 15 मिनट की आपको कोई सपोर्ट मिली, 15 मिनट का कोई ऐप बीजिए, आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो 1 मिनट में, यहाँ से, यहाँ से अगर आप जल्दी करना चाहते हो, यहाँ से भी आपकी एंट्री हो जाएगी। आपका स्टॉप लॉस हमेशा ऊपर ही रहेगा यहाँ। सर बोल रहा हूँ सर, ये जो 1 मिनट का जो हाई बना, ये वो हम्म, लेफ्ट साइड का कोई एफपीजी है वहां से आ रहा है क्या? ये वाला यहाँ, हाँ ये हाँ, ये हाई वही बाएं तरफ से कोई एफपीजी से आ रहा है क्या? ये टैप करके नीचे आ रहा है। हाँ हो सकता है, या नहीं, ये बड़े टाइम फ्रेम का है ना आपका एफबीजी, ये वाला। ये जो है, ये वाला जो आप ये कह रहे हो ना, ये वाला टैप करके जो आया है। हाँ सर, मैं तो ये भी बोल रहा हूँ सर, ये नीचे वाला जो रिक्लेम ऑर्डर जो आपने मार्क किया, वो तो हम्म, पहले उसको टैप की ना, उसके बाद देखो सर, ये बाएं तरफ का है। ये वाला। हाँ, इसके और ये स्विंग वाला वो, ये हाँ ये वाला। ये तो यहाँ पर मार्केट से स्टीव शिफ्ट हुआ है ना, ये फिर स्टॉप लॉस ले ली ना।
कहाँ? हाँ, ये तो स्पेस ट्रैवलर ले लेगा, ये हमारे साथ शिफ्ट होके। अच्छा, यहाँ यहाँ कह रहे हो, लेकिन हमें तो यहाँ हाँ, देखो, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको लगाना है दिमाग, सीधी सी बात है। आप हमेशा जो 1 मिनट में जब ट्रेड होता है ना, 1 मिनट में जब हम ट्रेडिंग करते हैं, देखो मैं अच्छा सर समझ गया मैं सर, वो उसके ऊपर में लिक्विड स्वीप किया है ना, जो हाई वाला किया है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, जो तो आप मुझसे कह रहे हो, यहाँ कोई आपका स्विंग था नहीं। आपको वो चीज़ें ध्यान से देखनी पड़ेगी। अगर आप इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह रहे हो, तो आपका कोई स्विंग है नहीं। यहाँ इधर चीज में कोई स्विंग नहीं है, आपका स्विंग है लास्ट में, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा आपके इसके हिसाब से, यहाँ ये स्विंग है मेरा। और ये सर, ये स्विंग नहीं लेते, ये दाएं तरफ का स्विंग है जो। ये वाला, नहीं नहीं, नीचे वाला, हाँ ये नीचे नीचे वाला ये ये। वाला, हाँ हाँ। तो ये आपका स्विंग स्विंग फेलियर है ना ये तो। अगर आप इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करोगे यहाँ से, तो आपको हमेशा आपको एंट्री यहाँ आके करनी है ना, तो मेरी एंट्री यहाँ होगी, यहाँ नहीं होगी। मेरी एंट्री यहाँ होगी, यहाँ से मेरी एंट्री, मैं क्या हो सकता है, मेरी एंट्री यहाँ हुई, ठीक, लेकिन मेरा हाँ क्या हुआ, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ अभी। बड़े टाइम फ्रेम में आपका यहाँ कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा, तो आपको क्या करना है यहाँ आके, आपको हमेशा छोटा लेना है ट्रेड। अगर आपको, यानी 1 मिनट में मुझे कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाई दिया, और मैं 15 मिनट की कोई सपोर्ट से बैठा हूँ और 15 मिनट में कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, इसे बोलते हैं काउंटर ट्रेड। हाँ। तो आपको हमेशा यहाँ से क्या करना है, छोटा ट्रेड लेना है, कि छोटा 10 पिप, 20 पिप, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, जितना भी आपको एक लेना है, लेके वो निकल जाओ, आप वहाँ रुको मत ना। सर नीचे वाले एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक तक। हाँ, जैसे आपको यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक मिला या कोई एफवीजी मिला, आप यहाँ से निकल जाओ, या 15 मिनट में कोई एफवीजी है नीचे या ऑर्डर ब्लॉक है, आप उसे मार्क करके रखो कि भाई यहाँ तक अगर मार्केट आएगी, 1 मिनट में कोई मेरी एंट्री होती है, जैसे यहाँ कोई ऑर्डर, ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो मैं बस यहाँ तक ही बैठना पसंद करता, जब मार्केट ऊपर से यहाँ से गिरती, तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक तक बैठूँगा बस। सर ऑर्डर ब्लॉक हम्म, हाई तक लेते सर। हाँ, जहाँ तक भी आपकी मर्जी, जैसे आप यहाँ तक ले सकते हो, यहाँ तक ले सकते हो, कभी मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, इसके 50% तक जाएगी, वो आपको उस टाइम पे डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से, आपके यहाँ से भी जा सकती है, आपके यहाँ 50%, अब ये मार्केट कहाँ से गई है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक का अगर मैं मार्क करूँ इसका, इसमें फिब है ये रही। अगर मैं इसे फिब से मार्क करूँ, तो फिब में इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी मुझे। फिब की सेटिंग, फिब की सेटिंग, ये मुझे रखना है नहीं, ये मुझे रखना है, ये नहीं रखना, ये नहीं रखना, ये भी नहीं रखना, ये भी नहीं रखना, ये भी नहीं रखना, और मुझे बैकग्राउंड भी नहीं रखना, मुझे लाइन लाइन रखनी है, और मुझे इस लाइन का कलर चाहिए रेड। ये मेरा रेड है, ये आपका हो गया। ये होने के बाद आपको क्या करना है, इसे आपको मार्क करके रखना है कि भाई इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% तक बैठने की मैं कोशिश करूँगा। आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख लो, यहाँ स्टॉप लॉस कह रहा, टारगेट यहाँ रख लो। तो ये चीज़ें आपको मार्क, काउंटर ट्रेड क्या होता है आपका, 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, हद सद मैं तो ये सोचता हूँ, अगर आप 15 मिनट के हिसाब से बैठे हो। हाँ, बड़ा टाइम फ्रेम है, जैसे 4 ओवर है, उसका अगर काउंटर ट्रेड होगा, वहाँ 50 ले लो पॉइंट आप। ये हर एक टाइम फ्रेम का हिसाब होता है कि भाई 15 मिनट के हिसाब से आप कितना पॉइंट ले सकते हो काउंटर ट्रेड में, 20, 10, बस, उससे ज़्यादा नहीं, 15, उससे ज़्यादा लेने की आप सोचो ही मत ना। अब वहाँ आपको 20 पॉइंट मिल ले, निकल जाओ। अगर आप 15 मिनट के, क्या बोलते हैं उसे, करेक्शन, करेक्शन या पुल बैक में आप ट्रेड ले रहे हो 1 मिनट में, तो ठीक है ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है। जब यहाँ नहीं हुआ, तो फिर आप वहाँ कैसे बैठ सकते हो 1 मिनट में। 1 मिनट में तो जब भी बैठोगे ना, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख लोगे आप। आपको अगर लंबे ट्रेड में बैठना है, छोटे ट्रेड के लिए तो आपको यही करना पड़ेगा। छोटे ट्रेड में आपको हमेशा यही करना पड़ेगा कि भाई, छोटे ट्रेड के लिए मुझे क्या करना है,
अगर मुझे 15 मिनट का कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाई दिया यहाँ, जैसे ये वाला था मेरा, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो अब मेरा जो स्टॉप लो जो मेरे टारगेट होंगे, आपके टारगेट क्या होंगे? लिक्विडिटी, आपके एफवीजी, जो मैंने बताया था ना कल के दो तरह की लिक्विडिटी होती है, एक्सटर्नल इंटरनल हाँ, लिक्विडिटी। वो आपको मार करके रखनी है हमेशा, कि भाई वहां तक मैं जब बैठूंगा बस, बड़े टाइम फ्रेम की मार कर लो, क्योंकि 1 मिनट को अगर चेंज करेगा तो 15 मिनट की आपके इंटरनल या एक्सटर्नल लिक्विडिटी चेंज कर सकती है हमेशा। अगर आपको काउंटर ट्रेड ही करने हैं तो आपको 15 मिनट के सपोर्ट, रेजिस्टेंस या एफवीजी या लिक्विडिटी पता होनी चाहिए कहाँ पड़ी है। आपको हमेशा इन चीज़ों को पता होना चाहिए कि वो चीज़ें मेरे कहाँ पड़ी हैं, अगर मुझे 1 मिनट में ट्रेड करना है तो। बड़े टाइम फ्रेम को आपको मार्क करके रखनी पड़ेगी, जैसे मान लो मुझे 15 मिनट और 1 मिनट में ट्रेड करना है, तो 15 मिनट की हर चीज़ का पता होना चाहिए। अगर मुझे काउंटर ट्रेड भी करना है तो मुझे कहाँ तक करना है ये आपको पता होना चाहिए। उस दिन ही आपके स्टॉप लॉस लगने बंद हो जाएंगे, जिस दिन आपको ये पता होगा ना कि मुझे काउंटर ट्रेड कहाँ तक करना है। हाँ क्योंकि हम ज़्यादा लंबा बैठ जाते हैं, नहीं अब तो मार्केट यार यहाँ से नीचे गिरेगी, लेकिन क्या होता है वहाँ आपका एफवीजी होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो वापस भेज देता है मार्केट को। तो वो आपको मार करके रखना पड़ेगा। और कुछ? साहब ठीक है सर, मेरे को काम है सर, जाना है इसलिए। नहीं नहीं, काम क्या, वो तो मैंने तुम्हें बुला लिया, जब मैं भी अभी बैठा हूँ अभी मैं लाइव जाऊँगा, कोई बात नहीं हाँ अभी। सर, अभी मैं बोला था तो मैं 3 बजे से, मैं मेरा काम है ना, 11 से जाना पड़ेगा। कोई नहीं कोई नहीं। सर बाद में एक क्लास और ले लेना सर प्लीज। नहीं क्लास, तो मैं अगर देखो क्या है, मुझे फ्राइडे को कहीं जाना है, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे है कहीं मुझे जाना है। हाँ अगर मैं नहीं गया तो मैं संडे सैटरडे को मीटिंग ले लूँगा, अगर गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, जब जब समय मिला तो कर लेना सर। हाँ हाँ, समय आज था, देखो मैंने आज बुला लिया, मैं सीधी सी बात है, मैं जब होगा टाइम मैं आपको बुला लूँगा। ठीक है बस सर, अब हम्म, बहुत कुछ सीखा सर आपसे। ठीक है ना, इसमें आपको क्या। सर बायस के ऊपर एक डीपली बनाओ ना सर, बायस बहुत तकलीफ होता है अरे सर, डेली बायस। बट बायस के लिए आप वीडियो देख ही नहीं रहे हो, बायस के लिए बना रहा हूँ मैंने, जितनी भी अभी स्टार्टिंग की वीडियो बनाई है ना मैंने बायस के लिए बनाई है। आज मैं थोड़ा, आईटीसी पूरा कॉन्सेप्ट तो मैं देखा हुआ, पर बायस ठीक से समझ नहीं आया सर बायस का। नहीं नहीं समझने के लिए क्या है, देखो मैं आपको सीधे कल मेरी यही बात हो रही थी सबसे, कि किसी ने मुझसे सवाल किया था, मैंने उससे सीधा एक कहा था, भाई आपको चार्ट में ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको चार्ट में लाइन खींचनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ मेरी कहाँ बन रही है। आप नोट्स निकाल के नहीं देख सकते हर वक्त कि मेरे नोट्स कहाँ पड़े हैं, नोट्स खोलोगे कि भाई ये चीज़ बताई थी यहाँ ऐसे बनता है। नहीं भाई, आपको मार्किंग करनी सीखनी पड़ेगी, आप मार्किंग करो, चार्ट गंदा करो, ठीक है ठीक। उससे मतलब नहीं बाद में कर लेना आप उसे सही। आप उसे पहले मार्किंग करना तो सीखो, अपनी आंखें तो तेज करो, आपको दिखना चाहिए वहाँ कि भाई ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये मेरा एफवीजी, यहाँ दिखना चाहिए आपको, फटाफट चीज़ें दिखनी चाहिए। समझ गया सर। अपनी आंखें इतनी तेज होनी चाहिए कि मार्केट में आते ही आपको दिख जाए कि कहाँ मेरा एफवीजी बन रहा है, कहाँ मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, क्या चीज़ है मार्केट के अंदर उस टाइम पे। सर जो बड़े टाइम पे मैं ये पीछे वाटर ब्लॉक होता है, उसके अंदर के 5 मिनट का मार्केट सर शिफ्ट देखे क्या सर? नहीं नहीं, बड़े टाइम फ्रेम का देखो, सुनो, मैं बड़ा टाइम फ्रेम अगर आप 1 आवर और 5 मिनट में कर रहे हैं तो वो बढ़िया है। अगर आप 4 ओवर और 15 मिनट के हिसाब से करो फिर आप। सर ये कोई क्या मेथड है सर? ये बहुत बार सुना है यूट्यूब में, ये 1 आवर का 5 मिनट, 4 आवर का 15 मिनट। नहीं नहीं, कोई मैटर तो नहीं है, लेकिन क्या है, आपको एक ट्रेडिंग स्टाइल मिल जाता है, एक एक टाइम फ्रेम आपके पास होता है कि भाई मुझे बस इसके हिसाब से करना है। मैं तो सबके हिसाब अच्छा से करता हूँ भाई, देख मैं तो अपनी बताता हूँ, मैं सबके हिसाब से करता हूँ। मैं 15 मिनट के हिसाब से भी कर लेता हूँ, 15 मिनट 1 मिनट,
मैं 4 ओवर और 15 मिनट के हिसाब से भी कर लेता हूँ। मैं 1 आवर 5 मिनट के हिसाब से भी कर लेता हूँ। ये स्टाइल नहीं है। ये बस क्या है, आपको अपनी एक सपोर्ट देखनी है कि भाई मुझे सपोर्ट किस टाइम फ्रेम की लेनी है। मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, मैं डे टाइम फ्रेम की लेना पसंद करता हूँ। मैं सबसे बड़ा डे टाइम फ्रेम है मेरे लिए। फिर उसके बाद 4 ओवर। फिर उसके बाद मैं चाहे 15 मिनट में जाऊँ, चाहे 1 घंटे में जाऊँ, चाहे 5 मिनट में जाऊँ, चाहे मैं 1 मिनट में जाऊँ। उस टाइम मेरे बाइस मुझे क्लियर हैं कि हाँ भाई मुझे आज सेल में बैठना है या आज मुझे बाय में बैठना है। ठीक है, ठीक। मैं किसी को नहीं बकसता भाई, मैं तो सबको ले लेता हूँ साथ में। मैं अपनी बताऊँ तो मेरा स्टाइल तो है ये। मैं उसके बाद देखूँ, अब मेरे पास ये डे की है, ये मेरे पास डे की है। अब मैं यहाँ जाऊँ तो 5 मिनट में भी जाके बैठ सकता हूँ, यहाँ से मैं 15 मिनट में भी जाके बैठ सकता हूँ। यहाँ मुझे पता है कि भाई यहाँ सबसे बड़ा टाइम फ्रेम की सपोर्ट है यहाँ। समझ गया सर। तो यहाँ मेरे पास कुछ ना कुछ करने के लिए होगा। तो वो आपको डिसाइड करना है कि भाई बहुत से ऐसे होते हैं कि 15 मिनट 1 मिनट में करते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी ट्रेड चाहिए होते हैं, क्योंकि बहुत सौ के हाथ में होती है खुजली, नहीं यार बस चाहिए ट्रेड, तो 15 मिनट 1 मिनट में करते हैं। मैं कहीं फंसा हुआ था, 1 मिनट में बहुत बार एसल गया है मेरा। नहीं नहीं, तो एसएल तो गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं एसएल जाने के लिए आपको अपना स्टॉप लॉस हमेशा बड़ा रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब आप ट्रेड में बैठते हैं ना, आप उस टाइम पे छोटा नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी गलती क्या होती है, अगर हम जैसे सही भी होते हैं ना, जैसे अब हम सही हैं, यहाँ सही हुँ, हैं हम। अब मैं मान लो बाई चांस मान लो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब मेरी एंट्री यहाँ से भी थी। मैं तुम्हें एंट्री दिखाता हूँ। मैं पहले इसे डिलीट कर देता हूँ, ये मुझे थोड़ा सा आंखों में चुभ रही है चीज़ें। ए यार, चलो लेंथ के लिए कोई बात नहीं। देखो यहाँ से भी एंट्री थी मेरी, लेकिन ये मार्केट यहाँ पहुँच गई। अब मुझे यहाँ स्टॉप लॉस अगर मैं इस एफवीजी के ऊपर रखता, इस एफवीजी के ऊपर, अगर मैं यहाँ इस एफवीजी के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखूँगा, तो मेरा तो स्टॉप लॉस लग गया। अगर मैं हाँ इस सर। इस एफवीजी के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखता, तो यहाँ तो मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा यहाँ। इसने ले लिया। अगर मेरा ये जैसे मेरा टारगेट ये है, और मैं यहाँ अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखूँ इस एफवीजी के ऊपर, तो यहाँ तो मेरा स्टॉप लॉस ही इसने लग रख खा लिया। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ कोई स्विंग बन रहा है, यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ कोई एफवीजी या यहाँ बन रहा है कोई स्विंग, जैसे ये स्विंग बना है ये वाला, ये स्विंग ही है आपका, तो यहाँ मुझे रखना चाहिए। समझ गया सर। हम क्या कर रहे हैं, इस पैसे बचाने के चक्कर में स्टॉप लॉस खा के बाहर है मार्केट में, कि स्टॉप लॉस छोटा मिल जाए। स्टॉप अब 1 मिनट के हिसाब से तो ये भी छोटा है ना। वो हाँ, 7 पॉइंट आधा पे, पॉइंट। ठीक है ना, 7 पॉइंट का है। हम ज़्यादा ही छोटा कर देते हैं, इतना करके बैठ जाएंगे। हाँ सर। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपके फेवर में जा रही है मार्केट, आपके जैसे आपका फेवर है, मेरा सेल साइड में मार्केट जा रही है, तो आप वहाँ कोई स्विंग ढूंढ लो। मैंने आपको पहले ही कहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी कि आपके वहाँ से स्टॉप लॉस लगा के मार्केट गिर जाएगी। अब जैसे एक तरीके से मान लो ये आईडीएम था, ये आईडीएम दिया लिया मार्केट ने हाँ, नीचे, गेम मार, से। हाँ मार्केट ने आईडीएम लिया, मार्केट नीचे। तो आप उसको नहीं ले, आप उसको कर ही नहीं सकते। आपको बस ये एक ही काम बचता है, या तो फिर आप एंट्री करो उसके हिसाब से, 15 मिनट के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस रखो जहाँ आपका 15 मिनट का बनता है। फिर नहीं तो आप ऐसा करो, आप यहाँ ढूंढो कोई स्विंग, यहाँ कोई स्विंग बना है, यहाँ कोई स्विंग बना है, बस मेरा स्टॉप लॉस वहाँ होगा। टारगेट बड़ा कर लो अपना उस टाइम पे, यहाँ रखो इसके ऊपर, अगर यहाँ एंट्री कर रहे हो तो।
यहाँ एंट्री करनी है तो यहाँ कोई स्विंग ढूंढो, यहाँ रखो। यहाँ एंट्री करनी है यहाँ, तो यहाँ स्विंग है आपका, यहाँ स्विंग है आपका। वो आपको देखना पड़ेगा कि अपने हिसाब से कि भाई मेरा कहाँ जा रहा है, मुझे कहाँ रखना है क्या चीज़। सर कल का क्या है सर, नेक्स्ट डे का? ये तो आज का डे का लेके ले ली ना। नहीं, कल का मेरे लिए, कल का, कल का देखो क्या है, कल का कल देखा जाएगा वैसे, क्योंकि मार्केट में देखो, मार्केट में 22 तो आपके सेल गए हैं, ठीक है। हाँ यहाँ आपका एफवीजी भी है डे में, ये आपका विक भी अच्छी लगाई है मार्केट ने, ये विक भी आज बहुत अच्छी सर, बनाई ये है। ये जो आज का कैंडल बना, ये क्या हाँ, ये वो उसका लिक्विडिटी क्या हाँ, लेगा ये तो? मैं बायस में देखा हूँ, जो कैंडल उसके उसके नीचे हाँ, क्लोज करे तो वो डे का लिक्विडिटी लेता है। ठीक, ये आपका है। अब कल की, कल क्या है, कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ये किसी को नहीं पता होता, कोई बता ही हाँ नहीं सकता, इसे पे कर ही नहीं सकता भाई, मुझे भी नहीं पता होता, मैं सीधी सी बात बताऊँ, नहीं भाई कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, मैं भी नहीं करता इन चीज़ों को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी बात कल पे छोड़ देता हूँ कि मार्केट मेरे टाइम फ्रेम है यहाँ, मेरे बड़े टाइम फ्रेम की मेरे पास सपोर्ट है यहाँ, मुझे लिक्विडिटी पता है कहाँ पड़ी है, अब मुझे इसके हिसाब से प्ले करना है कल। तो जब कल मार्केट बनेगी तो कल मेरे 15 मिनट में मेरे पास क्या है, 4 ओवर में मेरे पास क्या है वहाँ, तो मैं ये कल प्ले करूँगा। मैं आज इसे प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता कि कल मार्केट में क्या होगा, मैं उसी टाइम पे देखता हूँ मार्केट को। अभी बस मेरे पास ये है, ये एफवीजी था मार्केट में, और ये लिक्विडिटी पड़ी है। अब इसके बाद क्या होगा मार्केट में वो मुझे कल ही पता लगेगा, क्योंकि अगर मैं आज ही मुझे पता लग जाए तो फिर तो भगवान टाइप हो गए ना हम। तो प्राइज एक्शन को देख के आपको उस टाइम पे प्ले करना चाहिए कि भाई मेरा प्राइज एक्शन उस टाइम पे बन क्या रहा है, उस टाइम पे वो मार्केट बना क्या रही है, आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा हमेशा। अगर अगर आप ये ना सोच के चलो नहीं यार कल क्या होगा, नहीं, जब मार्केट कुछ बनाएगी मैं जब भी प्ले करूँगा, मेरे सामने वो चीज़ होगी, मैं उस टाइम को उस टाइम पे प्ले करूँगा। अब जैसे मेरे पास ये एफवीजी है, अब मेरे पास नीचे का और कोई एफवीजी है यहाँ, मेरे पास एक एफवीजी ये भी है, ये वाला। सर, ये एपी तो फिल कर चुका है, इसको क्या और कंसिडर कर सकते? नहीं नहीं, इसे वो तो बना सकते हैं ना, क्या नाम है, एक तरीके से इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है हाँ सर? हाँ, इन्वर्जन क्या होता है, जो आपका एफवीजी फिल हो जाता है वो आपका हाँ, इन्वर्जन कहलाता है। उसमें उसमें क्या क्या होता है, वो वो आता है हमारे? नहीं, जैसे मान लो ये मेरा एक यहाँ कोई एफवीजी बना हुआ है कोई ऐसा, वो काम करता है एक सपोर्ट की तरह, ये वाला हाँ ये, सर, ये बना, हाँ ये बना है। हाँ, ये मेरा एक एफवीजी था, ये वाला, मार्केट ने इसे कर दिया इधर फिल, तो यहाँ के ये क्या करेगा, ये बन जाएगा इन्वर्जन। तो ये एक तरीके से सपोर्ट का काम करता है। अच्छा तो मैं यहाँ से एक ट्रेड प्ले कर सकता था यहाँ से अच्छा भी। अच्छा। वो जो आपका इन्वर्जन होगा। अच्छा गया भाई।
और कुछ पूछना है, ये चले? हाँ सर, और दिमाग में तो नहीं आ रहा है अभी। दिमाग में आ जाएगा धीरे धीरे जब करोगे ना। इसे मार्किंग देखो, सबसे बड़ी जरूरी है मार्किंग करना। मैं तो ये कहता हूँ भाई, खाली ही बैठे हो टाइम फ्रेम पे, गो चैटिंग ये खोल लो, गो हाँ चैटिंग। गो चैटिंग खोलो, रिप्ले करो, मार्किंग करो। लाइव मार्केट में बैठे हो तो लाइव मार्केट में मार्किंग करो, लेकिन मार्किंग जरूर करो भाई चार्ट में अपनी, आपको पता सर, होना ये चाहिए। बोल रहा हूँ, ये सर ये जो ये वाला ब्लॉक है वो इसके ऊपर है, सरकार सर के ऊपर वाला। ये नहीं नहीं, नीचे नीचे वाला जो लाइन खींचा है ये ये फिजिकल वाला, उसके ऊपर, हाँ ये ब्लॉक वाला। ये क्या काम करेगा सर? ये वाला, हाँ, ये वाला। ये ग्रीन कैंडल है जो लास्ट काल का ओपनिंग के बाद से है, 315 का कैंडल है वो, जो ये एक ब्लॉक है ना ये पीजी के साथ। ये वाली, नहीं नहीं, 315 को जो कन ये ये हुआ है, हाँ हाँ हाँ, ये लास्ट वाला जो कैंडल ये है। एक तरीके से आपका ऑर्डर ब्लॉक ही काम करेगा, क्योंकि ये आपका मार्केट ऐसे फील होगा ना। देखो, अब यहाँ कोई यहाँ ग्रीन कैंडल बनी होगी ना, जो मार्केट अगर ऊपर गई है तो ये मेरा ग्रीन कैंडल है। हाँ अगर यहाँ मेरी मार्केट गई है ऊपर तो एक तरीके से मेरा ग्रीन कैंडल है। हाँ तो मार्केट जब मेरी ये फील हुई है, तो ये मेरे लास्ट जो कैंडल हैं ये मेरी एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी मार्केट में। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली। अगर मैं तीनों मार्केट करता हूँ, ये वाला, ये मेरी ऑर्डर ब्लॉक है। इस टाइम पे मार्केट में बाइंग आने से पहले सेल की लास्ट कैंडल यही है, तीनों एक साथ। अच्छा अच्छा सर। तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक का काम करेंगे यहाँ। सर लिक्विड रिवर्स बोलते हैं तो उसको, तो गैप वाला जो पॉइंट है, लिक्विडिटी वो कौन सा? ये गैप वाला पॉइंट है। इसे इसे आप वैक्यूम ब्लॉक बोलते हैं इसे, या हाँ सर, वैक्यूम ब्लॉक जानना जानना था अ, सर, वैक्यूम ब्लॉक वो क्या है, जो लिक्विडिटी बॉडी नहीं होता वो, उसके अंदर ट्रेड हाँ नहीं हुआ तो हाँ, वो। वही चीज़ आपका ये जो है ना, ये एरिया ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका वैक्यूम ब्लॉक है। ये एरिया आपका वैक्यूम ब्लॉक है, ये एरिया। इस बॉडी से, इसकी वीक से इस वीक तक। समझ गया, लेकिन सर इसको रेस्पेक्ट तो नहीं दिया सर। नहीं, रिस्पेक्ट देखो सुनो, यहाँ रिस्पेक्ट क्या है, देखो मैं आपको सीधी सी बता दूँ। रिस्पेक्ट मिलेगी इसे, ये बड़ा टाइम फ्रेम है। मैंने आपको कितनी बार कहा, यहाँ बड़े टाइम फ्रेम अच्छा की अच्छा अच्छा सपोर्ट थी, अच्छा, वो हाँ। छोटे मोटे को नहीं देगी। 15 मिनट का कुछ भी सपोर्ट नहीं करा यहाँ। यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ एफवीजी था, ये ऑर्डर ब्लॉक था। बताओ क्या रिस्पेक्ट करा इसने जब गिरी है मार्केट? कुछ भी नहीं करा सर किसी का भी। मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है वो पर जो छोटा टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम का तो लिक्विड फर्स्ट है ना, हाँ, छोटा टाइम के उसके हिसाब से तो को रिजेक्शन देना चाहिए ना थोड़ा। नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा भाई। डे के इसमें इसमें मैं फंस के रह जाता हूँ, इसमें मैं फंसा हूँ बहुत बहुत पूरा। आपका डे का एफवीजी है, मार्केट वहां से गिर रही है, आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है, मार्केट ने सब कुछ करा है। आपका पता है कि मेरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो मेरी हाँ गलती है कि मैं इन पे फिर विश्वास करूं, इन एफवीजी पे या ऑर्डर ब्लॉक पे, वो मेरी गलती है। हाँ सर, ये तो लग रहा है, ये जो उधर गिरा है, लेकिन ये हाँ, डे का लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली, वो हाँ, लिक्विडिटी बॉयर्स है उसको तो हाँ, रिएक्ट करना चाहिए, मेरे को लग रहा है, नहीं नहीं लगता है। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। जब मार्केट गिरने पे आती किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो ऐसे नहीं है। अगर मार्केट को यहाँ से जाएगी ऊपर, अगर इसे जाना होता ऊपर, तो इसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करती, इसे कब का तोड़ देती। यहाँ बहुत टाइम इन्होंने दिया मार्केट ने। हाँ हाँ, देखो कितने टाइम तक रही है मार्केट। 2 ये घंटे, ढाई हाँ, घंटे के ऊपर है। ये 2 बजे गिरी है, 2 बजे से गिरनी चालू हुई है मार्केट यहाँ से। ये 2 बजे की कैंडल है, हाँ, और 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक यहाँ आ गई। तो यानी कितने घंटे में? 1.5 घंटे डेढ़ में। घंटे, और हाँ। ये कितने घंटे में? एक, 9:15 बजे, और ये 2 बजे। तो यानी 3-4 घंटे हो गए थे इसे। 3-4 घंटे में ये यहाँ पहुंची है, ये 1.5 घंटे में यहाँ पहुंच गई। अब देख लो। सर मान लो जो गैप अप हो गया, आप थोड़ा सा हम्म, क्या कर सकती है इस जगह से? नहीं, गैप अप हो गया तो मार्केट में आपके पास ये है। अगर आपको जैसे मान लो अभी आपको 1 घंटे में जाना चाहिए, 1 घंटे में मेरे पास क्या है,
जैसे मेरे पास 4 ओवर में कोई सपोर्ट नहीं है, अगर मेरे पास 4 ओवर में कोई सपोर्ट दी मुझे यहाँ दिख नहीं रही है, नहीं कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊँगा फिर भाई 1 घंटे में या 2 घंटे में, आपको 2 घंटे में कुछ एफवीजी, ये मेरा मेरा एक एफवीजी है 2 घंटे में, या 1 घंटे का चार्ट, 1 सर घंटे। ये एपीजी को तो बीपीआर कह सकते हैं ना इसको। हाँ बीपीआर, आप इसे बीपीआर मान सकते हो। ये मेरा एरिया बीपीआर का है, ये वाला इतना, जहाँ से यहाँ तक। इतना बड़ा बीपीआर को कैसे डिफाइन करें तो सर? इसे 50% करना है आपको, 50% लो इसका आप। रिफाइन तो आपको करना पड़ेगा ना, वो आपके हाथ में है, आप इसे रिफाइन करो। ये मेरा 50% है। फिर आपको यहाँ 50% के अंदर 15 मिनट में जाओ, कि भाई 15 मिनट में क्या है मेरे पास यहाँ। 15 मिनट में ये मेरा एफवीजी है, ये वाला जहाँ 50% आ रहा है। एक सर तरी वो तो ऊपर वाला ही काम करेगा, नीचे वाला एपीजी नहीं काम करेगा ना हाँ, सर? ये मेरा एक तरह का एक वो हो गया है, बीपीआर एरिया। ये आपको रिफाइन करना है, रिफाइन आपके हाथ में करना, उनके हाथ में नहीं है। आपको रिफाइन करो इसना, इसे। ये मेरा बीपीआर एरिया है यहाँ भी। ठीक है। फिर आप यहाँ देखो, मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, या मेरा इधर कोई वो मिटिगेशन ब्लॉक है। यहाँ मेरे पास कितनी सपोर्ट पड़ी अगर मैं यहाँ नहीं, यहाँ से नीचे के लिए बैठूँ। सर ये पर मिटिगेशन कौन सा है सर, ये बाएं तरफ का? ये भी एरिया है, ये आपका, ये है आपका, ये ये एरिया, ये वाला। अगर ये नीचे नीचे वाला स्विंग को तो ले सकते हैं ना, हाँ बहुत स्विंग बना है। लेकिन ये 50% के ऊपर ये आएगा ना, अगर मान लो कोई चीज़ रिजेक्शन करती है, ज़्यादातर आपको अच्छा पता अच्छा, हो। समझ गया, ये हाँ 50% ऊपर हाँ वाला जो पार्ट है हाँ उसके हाँ अंदर ही सब हाँ ढूंढना पड़ेगा हाँ ना? हाँ। ठीक है ठीक है, ये मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आप क्लियर है सर। अगर आपको वर्क करना है, ठीक है, मुझे किसी चीज़, अगर मुझे यहाँ से गैप अप हो जाए मार्केट में, तो मुझे इसके अंदर 50% के ऊपर ढूंढना है कि भाई यहाँ पे 50% के ऊपर ऊपर मेरे पास है क्या यहाँ। अगर मुझे ये अच्छा, एरिया है मेरा, जैसे ये एरिया है, मैं इसे फिर डिलीट करना पड़ेगा। मेरे पास इस टाइम पे ये एरिया है, हो जाए यार डिलीट यार। ये मेरा एरिया है इतना, ये। अब इस एरिया, ये मेरा स्विंग, और हाँ। एक स्विंग मेरा ये, तो इसको 50% अगर मैं मार्क करता हूँ, ये वाला एरिया। अब मुझे इसके ऊपर ऊपर देखना है कि भाई ये मेरा प्रीमियम डिस्काउंट है, वो प्रीमियम वाला डिस्काउंट। जोन पे, हाँ, हाँ। ये डिस्काउंट जोन है मेरा, ये प्रीमियम है। तो मुझे अब मार्केट में क्या करना है, मुझे यहाँ से देखना है कि भाई यहाँ मेरे पास क्या क्या है। यहाँ मेरे पास कोई एफबीजी है, बीपीआर है, क्या है मेरे पास यहाँ। मिटिगेशन ब्लॉक है उसके ऊपर एक। हाँ नहीं, तो वही मैं इसको तुम्हें वही कह रहा हूँ कि वो आपको यहाँ ढूंढ के रखना है। यहाँ जब भी मार्केट आएगी भाई मैं यहाँ से ट्रेड करूँगा। या फिर मुझे कोई एफबीजी, ये है, मैं मान लो मेरा ये एफबीजी है, ये वाला मेरा मार्क है, ये वाला, यही मेरा एफबीजी है पहला फर्स्ट। तो फिर आपको यहाँ ढूंढना है कि यहाँ मेरे पास क्या क्या है। जैसे ये मेरा है, ये कैंडल है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, ये वाला एरिया। समझ गया। एक ये वाला एरिया। तो यहाँ आपको इन चीज़ों को मार्क करके रखना है उस टाइम पे, जिस टाइम पे मार्केट आती है सर आप। एक बार बताना था, वो जो पूरा मार्क कर ले सर एक बार, प्रीमियम डिस्काउंट वाला जो हाई स्विंग टू स्विंग लिया है सर। नहीं, अभी वो तो मैंने वैसे ही करा, अभी स्विंग इसका बना नहीं है। बना नहीं है, हाँ। हाँ अच्छा, इसलिए बोल रहा हूँ उधर से 50% पार्ट जो बीपीआर बना रहा था उसके ऊपर वाला जो मिटिगेशन है, हाँ, वो पहला वाला सर, उसके एक बार मार्क कीजिए सर। ये हाँ ये वाला, वाला, हाँ। सर ये एक मिटिगेशन हो गया, उसके ऊपर भी तो एक मिटिगेशन है ना? ये वाला, हाँ। ये। हाँ। लेकिन ये ज़्यादा काम करेगा, कि ये इसलिए ज़्यादा काम करेगा क्योंकि यहाँ आपका 4 ओवर का और 1 आवर का भी आपका, यहाँ वो 1 आवर का भी आपका एक फ्यू, यहाँ आपका एफवीजी है। अगर 1 आवर में आप जाओगे, तो ये आपका एक एफवीजी है मार्केट के अंदर, ये वाला, इस टाइम पे। और ये आपका बीपीआर भी है, ये अच्छा आपका अच्छा। बीपीआर एरिया हो गया, ठीक। ये मेरा हाँ। बीपीआर एरिया हो गया। और जो मेरी ये वाली है कैंडल, ये वाली आपकी सेलिंग आई है, ये सेलिंग।
तो सेलिंग आने के हाँ बाद जो आपकी कैंडल है लास्ट, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गई। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली कैंडल। फिर आपको इधर से ढूंढो कि भाई हमारे पास इधर से क्या है यहाँ के लिए, अगर हम यहाँ के लिए सपोर्ट में बैठे हैं। ये भी आपका एरिया एक सपोर्ट का काम करेगी ऑर्डर ब्लॉक का। सर, इसको कैसे लिए सर, ये वाला? ये जो होती है ना, ये वाली जो लो, ये जो आपके बीच में कैंडल आती है ग्रीन वाली, जब आप सेलिंग में हाँ। बैठे हो आपकी कभी याद ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो वो एक हमारा सपोर्ट का काम करेगी। जैसे एक तरीके से मान लो कि वो बड़े छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ आपका कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक होगा इस कैंडल के अंदर। अच्छा अगर अच्छा। अब आप यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, जैसे 5 मिनट में चले जाओ, तो 5 मिनट में यहाँ आपका वो कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक या सपोर्ट कुछ ना कुछ बना के रखती है। अरे यार कहाँ गया, ज़्यादा छोटा हो गया। जैसे ये बड़े टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर, वो आप पूरी कैंडल मार करके रखोगे ना, देखो ये, हाँ हाँ। तो वो आपके छोटे टाइम फ्रेम में वो आपका मिटिगेशन ब्लॉक हो सकता है, आपका ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, आपका वो क्या नाम है रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, या आपका क्या नाम है एक तरीके से रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है वो आपका छोटे टाइम फ्रेम में। हाँ हाँ सर। तो वो छोटे टाइम फ्रेम में वहाँ उस कैंडल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हुई होती हैं। वो 1 घंटे में एक कैंडल है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में उसके अंदर 5 मिनट में लगा लो कितनी कैंडल बनी होगी, 12 कैंडल। हाँ तो 12 कैंडलों में कुछ ना कुछ तो वहाँ वो होगा। जैसे ये अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक, एक ये ऑर्डर ब्लॉक बना इस कैंडल के अंदर ही, एक ये बना। तो वहाँ आपके साथ कुछ ना कुछ तो आपको मिलता ही है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम की वो ग्रीन कैंडल मार कर कर चलोगे तो वो आपको यहाँ देखना कि भाई अब हमारे पास यहाँ क्या क्या है। अगर हम यहाँ से सेल के लिए बैठेंगे दोबारा से, तो ऊपर हमारे पास क्या क्या है वो आपको मार करके चलना है। क्योंकि ये उस टाइम ही होगा जिस टाइम पे आपको ट्रेड, उस टाइम पे जिस टाइम पे आपकी मार्केट खुलेगी। अब मुझे ही नहीं पता, देखो मैं आपको बता दूं भाई नहीं यार यहाँ से बैठ जाना, पता लगा मार्केट यहाँ खुल गई। खुल गई, हाँ। क्योंकि सर, वहां से खुले तो ये, वहां से खुले तो वो जो सारा काम करेगा ना, 50% ऊपर पार्ट वाला। नहीं नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मार्केट कहीं भी खुल सकती है ना, अब पता नहीं कहाँ से कौन सी चीज़ काम करेगी। अब उस टाइम ही पता लगेगा मार्केट में। अब ये देख लो, अब इसे मार करके चलोगे, ये वाला ये एरिया, ये विक बड़ी आई है, अब तुम इसे मार करो इस वाले को। अब छोटे टाइम फ्रेम में फिर आप यहाँ जाके देखो भाई हमारा यहाँ क्या बना है। अगर आप इस कैंडल को मार करके चलते हो, ये वाला जैसे एक तरीके से, ये क्या है, ये वाला ये एरिया, ये पता क्या है हम्म। ये 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 मिटिगेशन ब्लॉक है। ये आपका एक तरीके से मार्केट में आपका, रिजेक्शन। नहीं ब्रेकर ब्लॉक है, क्योंकि ये स्विंग फेलियर हुआ है यहाँ। ये मिटिगेशन ब्लॉक है ये हमारा। हाँ, मिटिगेशन, स्विंग फेलियर हो तो हाँ मिटिगेशन हुआ ना सर। हाँ, ये मिटिगेशन ब्लॉक है। अब पता नहीं हाँ नीचे, अभी मार्केट यहाँ आपके नीचे आ गई है, अब ये 15 मिनट में क्या जाके बनेगा वो आपको देखना पड़ेगा। ये तो कहाँ से मार्केट काम, क्योंकि यहाँ भी आपके पास सपोर्ट है, यहाँ भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफवीजी है, तो कहाँ से काम करेगी, जब खुलेगी जब पता लगेगा। कहाँ खुलती है, कितना गैप अप होगा, कितना गैप डाउन होगा, नहीं पता अभी किसी को। तो इसीलिए छोटे टाइम फ्रेम की आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मार करके रखनी नहीं चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम की रखो हमेशा। सर, बोल रहा हूँ सर, मान लो जो बीपीआई तो बन चुका है ना सर। नहीं नहीं, बीपीआर बन चुका, देखो बीपीआर सब कुछ बन गया, लेकिन अगर आपका डे ही आपके हिसाब से नहीं चलेगा, क्या करोगे आप। मतलब सर, समझ नहीं आया सर। जैसे आपने सोचा भाई मैं पहले ही प्रिडिक्शन करके बैठ गया कि मार्केट यहाँ से जाएगी नीचे के लिए, ठीक, अब मार्केट में यहाँ खुल गया मार्केट, हाँ, वो खुल गया तो ऊपर वाला वो ब्लॉक ब्लॉक काम करेगा ना। और मान लो फिर यहाँ से ऊपर चली गई मार्केट, क्या करोगे। ये तो ठीक है। देखो मैं अपना दिमाग लगा के चलता हूँ दोनों तरफ, मैं कभी भी एक तरफ नहीं होता। हम्म। मैं ना तो नेगेटिव हूँ ना मैं पॉजिटिव हूँ। मार्केट मेरे लिए गिरे या ऊपर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दोनों तरफ हूँ।
मुझे बस ट्रेड मिलना चाहिए। मुझे मेरी जो मार्केट, जो मेरा क्राइटेरिया है, जो मैंने मान मान रखा है मार्केट के लिए, बस मेरे लिए वो फिल होना चाहिए। हाँ। अगर वो फिल हो रहा है, अब मार्केट में कल नेगेटिविटी थी, मैं फिर भी इधर से बैठ गया ऊपर के लिए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे यहाँ से चाहिए, ठीक है, यहाँ से मिला, मैं यहाँ से ऊपर के लिए बैठ गया यहाँ तक। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ हाँ सर। हाँ सर, बोल रहा हूँ कॉल कर रहा है सर, 11 बज चुका है, मुझे जाना है सर। अच्छा, अच्छा, ठीक है। सर बाद में आप जब समय मिले तो सर एक बार आ जाना सर। ओके, ओके, ओके। ठीक है भाई, काम है सर मेरे को, जाना पड़ेगा सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है सर, रखता हूँ सर। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। थैंक्स सर, बहुत बहुत कुछ सीखा है सर आपसे, आप ऐसे ही रहे तो बहुत आगे जाऊँगा, मेरे मेरे से मैं जितना होगा मैं करूँगा सर। ठीक, ठीक। ठीक है सर। ओके। ओके, बाय। ओके, बाय बाय।